वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन छूट गया था 5 क्वेश्चन, उसका आंसर है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन वाकई ही नहीं आया था, वरना मैं पक्का डालती। और वैसे आपके ये क्वेश्चन सब बहुत ही इजी थे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद इसमें ही आपको रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। ब्लैक शिप मतलब होता है किसी भी फैमिली में, तो ग्रुप ऑफ फैमिली, यानी कि झुंड, भेड़ों का झुंड, किसी भी चीज का झुंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एन अनवर्थी पर्सन इन ए ग्रुप और फैमिली। फिर है लायंस शेयर। लायंस शेयर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका बहुत ही बड़ा भाग आपको मिले, यानी कि ग्रेटर शेयर ऑफ एनीथिंग, यानी कि बहुत ही बड़ा भाग किसी पर आप शेयर करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ए गुड स्मार्टियन, इसका मतलब होता है कि जो इंसान किसी का हेल्प करता हो उसे हम क्या कहते हैं? ए गुड ऑफ स्मार्टियन। तो इसका आंसर ये होगा ए रियली हेल्पफुल पर्सन। यहाँ पे देखिए हर्ट एंड सॉल मतलब होता है, यहाँ पे एक मिनट में आपको बता। चलिए यहाँ पे देखते हैं हर्ट एंड सॉल को मतलब होता है यहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ को ईमानदारी सहित निभाइएगा, गुड सेंस में निभाइएगा, तो उसको हम हर्ट यानी कि तहे दिल से। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ऑनेस्टली इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑनेस्टली। देखिए बहुत लोग इसे हॉनेस्टली पढ़ते हैं, तो हॉनेस्टली मत पढ़िएगा, इसमें एच साइलेंट है, इसलिए ऑनेस्टली का यूज हम करते हैं। फिर देखिए टू फेस ट्रबल इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी जो बैड सिचुएशन में एडवांटेज लेता है उसे हम क्या कहते हैं? टू फेस ट्रबल्ड इन वाटर। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा टू टेक एडवांटेज इन बैड सिचुएशन। आई होप कि अब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको देखिए कि 15 में कितने मार्क्स आते हैं। चलिए आइए रीजनिंग को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं आपके सामने ही सॉल्व करती हूँ। तो इसमें देखिए क्या कंडीशन चल रहा है। फर्स्ट में आप देखे हैं 1 का क्यू है, तो फिर 2 का क्यू है, यानी 2 का स्क्वायर है। फिर क्या है? 3 का क्यू है, तो फिर 4 का स्क्वायर है। तो अब क्या हो जाएगा? 5 का क्यू। 5 का क्यू क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा 125। आई होप कि अब आपको कोई से प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर वीना गुड़िया से लंबी है। चलिए इसका हम बनाते हैं। वीना गुड़िया से लंबी है, लेकिन दीपा से छोटी है। लाली गुड़िया से छोटी है। लाली क्या है? गुड़िया से छोटी है, लेकिन पुतुल से लंबी है। सभी में सबसे लंबी कौन है? तो दीपा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपा हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये। 40 लड़कियों की पंक्ति में माला, यहाँ पे देखिए 40 लड़की की एक पंक्ति है, माला दाहिने छोर से, यानी कि जो दाहिना छोर होता है उससे क्या है, यानी कि 14वें पर है। तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी? इसको हम कुछ नहीं करते हैं, 40 में से ये माइनस करते हैं। कितना हो गया? 6, और 3 में से 1 गया तो 2। और इससे मैंने आपको क्या कहा था कि एक क्या होते हैं, यानी कि एक ही लड़की को 2 बार पूछ रहा है, इसलिए इसमें से -1 कर देते। तो यानी कि 25 आंसर होता है। लेफ्ट टोटल माइनस लेफ्ट और फिर -1 होता है। यहाँ पे देखिए माउस को हम क्या लिखते हैं? PRQQC। तो शिफ्ट को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए M के बाद क्या होता है? N O और P, यानी कि 2। तो इसी तरीके से यहाँ भी S के बाद क्या हो जाएगा? S T और U, और क्या हो जाएगा? V। तो V सब में है, यहाँ पे V देखिए A to Z में है। तो दूसरा को हम देखेंगे। O से क्या है? P Q और R, इसमें भी 2 छोड़ा है, तो इसमें भी H I J और K। तो यहाँ पे देखिए K वाला होगा यहाँ पे आंसर। तो ये है और एक ये है। फिर दूसरे में देखिए क्योंकि दोनों में सेम है, तो यहाँ पे देखिए I तक दोनों में सेम है, तो हम लास्ट वाला को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है? CDE है, यानी कि 2 अंक पीछे गया है। तो यहाँ पे देखिए RST यहाँ पे है, यानी कि B आंसर हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? तो इसका B आंसर होगा। सेम इसी तरीके से वेन को क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे देखिए V और W, तो उसी तरीके से O और P होगा। फिर यहाँ पे देखिए तो O और P ये वाला है, और यहाँ पे देखिए H के बाद G, तो O के बाद क्या आता है? तो P आएगा। तो O के बाद P किस में है? इन दोनों में है, O के बाद P। फिर यहाँ पे देखिए E के बाद F आता है, तो L के बाद क्या आएगा? तो L के बाद M आएगा। तो फटाक से आपको आंसर दिख गया। तो आपको ऐसे ही मारना था। जिस बच्चे का भी क्वेश्चन है उसने रीजनिंग गलत किया है। फिर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जैसा मैं बताई थी कि रीजनिंग मैंने उससे भी हाई लेवल आपको बताया था, लेकिन आया तो वही टाइप ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए NO P और Q, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 अंक बीच में है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1 मिनट में आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए इसको बस एक लॉजिक लगाना है, ज़्यादा लॉजिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आर के लिए, यहाँ पे आर के लिए कौन सा वर्ड आया है, तो आर के लिए देखिए इसमें कौन सा वर्ड है, तो आर के लिए यू आया है, तो यू कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ई के लिए भी ये के, बस इसमें वर्ड चूज करना था किस चीज़ के लिए कौन सा आता है, वो आंसर हो जाएगा। तो बस आपको एक था। फिर देखिए रोड को ये लिखा जाता है, तो GJFY को क्या लिखा जाएगा, देखिए आर के बाद क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए STUV, यानी कि 4 छोड़ा, तो उसी तरीके से जी के बाद HIJK हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, तो एल होगा, तो एल वाला कौन सा है, तो एल वाला ये वाला आंसर, यानी कि 4 छोड़ के 5वें नंबर पे। इसी तरीके से बस एक एक वर्ड खोजते तो आपको मिल जाता। यहाँ भी बिल्कुल वही है। देखिए पहले हम ऐसे लिखते हैं 14, 10, 42 और 2, और यहाँ पे फिर 8 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एन को क्या कहते हैं, तो एन को गुना कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ शुरू से लिखती हूँ 14 में एन दिया हुआ है, तो एन को यहाँ पे क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो गुना कितना हो जाएगा 10। फिर 10 के बाद एल है, तो एल को क्या करते हैं हम, प्लस कहते हैं, तो 42। फिर यहाँ पे देखिए P है L के बाद, तो फिर इसको भी हम प्लस करते हैं। फिर यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे M को क्या कहते हैं, तो माइनस कहते हैं। तो अब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 140, क्योंकि आपको पता है कि पहले गुना है क्रिया होता है, फिर 40 और फिर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 8 और 1, और इसमें से -8 हम माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गया है। चलिए मैं इसको आपको फिर से लिख के बता दूं। यहाँ पे देखिए 140 आपको यहाँ पे करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, फिर क्या है P है, यहाँ पे L के लिए क्या आता है, प्लस आता है 42, और फिर देखिए P के पास डिवाइडेड का निशान है, तो डिवाइडेड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -8, तो पहले 2 से इसको कट करोगे तो 21 होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 161 हो गया। इसमें से -8 करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो 153 आएगा। चलिए तो ये वाला आंसर सही जाता है। आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए 50 + 10 का अर्थ है 500, ठीक है, और 2 प्लस इसका -400 का अर्थ है यानी कि 400। आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जिसमें प्लस है तो वो गुना का साइन होगा, और जिसमें माइनस है तो वो क्या होगा, डिवाइड का साइन होगा, और जिसमें गुना है तो वो भी क्या होगा, माइनस का साइन है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको करना क्या है। 50 प्लस है तो क्या हो जाएगा, गुना का साइन है, मैंने आपको बताया है, तो 5। फिर क्या है, गुना है, यहाँ पे देखिए गुना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होगा, तो 100। ओके, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो डिवाइड का साइन हो जाएगा, तो 2। फिर क्या है, गुना का साइन है, तो गुना का साइन में हम क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं, -250। यहाँ पे देख लीजिए डिवाइड तो आपको नहीं दिख रहा है ना, 2 से 50 डिवाइड का अर्थ है, तो 2 से 50। 1 मिनट में आपको इसको लिख के बता देती हूँ, मैं आपको इसका आंसर बता। चलिए यहाँ पे देखिए 50 आपको यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना का निशान होगा 5। आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो 100 होगा। फिर क्योंकि माइनस में आता है, गुना है तो माइनस में होगा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस है तो डिवाइड में होगा 2, और फिर यहाँ पे क्या आता है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि डिवाइड है तो प्लस में हो जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -250। इन सबको सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आएगा। फिर देखिए 25 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के 324 सिक्के हैं, तो मिलकर 71 रुपये बनते हैं। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व। चलिए तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस जाने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, टोटल पैसे कितने हैं, टोटल पैसे 3, 2, 4 सिक्के हैं, तो x + y = 3, 2 और 4। फिर यहाँ पे हो गया दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 20x + 25y = 7100, ठीक है, 7100। उसके बाद अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है, क्योंकि आपने सीखा होगा, तो यहाँ पे किसका 25 का वैल्यू मांगना है, तो हम x को सेम कर लेंगे और यहीं से y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर इसका 124 आंसर आने वाला है। चलिए अब चलते हैं आगे। पिता की उम्र माँ से 5 वर्ष ज़्यादा थी और माँ की उम्र बेटी से 3 गुना ज़्यादा थी। अब बेटी की उम्र 10 वर्ष है, तो पिता की उम्र क्या थी। आप कितना क्वेश्चन बचा हुआ है आपका,
चलिए ठीक है, मैं इसका सिर्फ ओनली आंसर बता देती हूँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन अब मैं उतना नहीं करवा सकती हूँ। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका बनाएंगे कैसे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, मदर की उम्र बेटी से 3 गुनी है, यानी कि मदर्स का जो एज होगा, 1 मिनट में यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। मम्मी का जो एज होगा यहाँ पे कितना होगा 3x। फिर क्या है, पापा का जो एज होगा यानी कि फादर का जो एज होगा 3x + 5। फिर यहाँ पे देखिए फादर से यानी कि 10 साल की जो उसकी बेटी थी तो कितना था, तो यानी कि 3 × 10 और +5, तो कितने साल के उसके पापा थे 35। लेकिन 10 साल ये कितने का पूछ रहा है कि 10 वर्ष की बेटी, अभी तो उस समय जन्म के समय पिता की आयु तो 10 साल बाद की बता रहा है, तो जन्म के समय पिता की आयु कितने साल की होगी 25 की होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, धुआं उड़ाना था आपको, पता नहीं आप लोग धुआं उड़ाए हो या नहीं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करें। चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, पापा का एज उसका कितना है 2y है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है 10 साल बाद। मैं आपको इसका आंसर वैसे बता देती हूँ, 10 वर्ष पिता। मैं इसको अगर आप जानना चाहते हैं सॉल्यूशन तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज इसका सॉल्यूशन कर दूंगी। इसका आंसर आपको 50 ईयर्स है। इसका आंसर 50 है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। हाँ, यदि हम लोग सुबह दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो सूर्य हमारे बाईं ओर दिखेगा, तो यहाँ पे होगा कभी नहीं। चलिए तो अब तो कोई रीजनिंग नहीं है आपके पास। हाँ, चांदी से प्लेटिनम कीमती है, क्योंकि यह बड़ा और कठोर है, यह हल्का है, यह बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है और यह भारी है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि यह बहुत ही क्या होता है, ब्राइटर होता है। चांदी प्लेटिनम से क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ब्राइटर होता है सिल्वर के कॉस्ट के मामले में। वर्षा की छोटी बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? तो बिल्कुल इसका पृष्ठीय तनाव कारण होता है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त तो गुरुवार है, तो उस महीना की सोमवार की संख्या क्या होगी? चलिए यहाँ पे इसका आंसर हम जानते हैं, तो इसमें कौन सा होगा? तो पहला, एक बात आपको बता दूं, तो पहला 1 पड़ेगा सोमवार, फिर दूसरा 8 पड़ेगा, तीसरा 15 पड़ेगा, चौथा 22 पड़ेगा, फिर 29 पड़ेगा। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 आंसर होगा। आई होप कि अब समझ चुके होंगे। चलिए अभी तो लगता है कि और है, 50 तक है क्या? चलिए फटाफट करवाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। शनि 6 मीटर पूरब की ओर चलता है। शनि 6 मीटर पूरब की ओर, तो पूरब की ओर ये डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। शनि 6 मीटर पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है 9 मीटर की, तो 6 मीटर और 9 मीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो 6 मीटर। प्रारंभिक से वो कितनी दूरी है? तो प्रारंभिक से 21 मीटर वो दूरी पर है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का, इसमें तो सारा का सारा आपको नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को एक करने की तरीका होती है। इसमें क्या हम करते हैं, यहाँ पे देखिए जो जो आपको मैच कर रहे हैं उसको कट कर दीजिए आप। कट, क्योंकि 20-20 मैच कर रहे थे। फिर इधर भी एक 20 है, तो एक 20 माइनस। देख लीजिए इसका आंसर या तो 10 मीटर उत्तर, नहीं तो ये 10 मीटर दक्षिण में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। M N O और P रहता है, उसी तरह W X Y और Z, तो Z वाला आंसर हो जाएगा। D का प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है, तो F का प्लेस वैल्यू कौन सा है? तो F 6 नंबर पे आता है, तो 6 ये वाला आंसर हो जाएगा। सर्कल का संबंध किससे है? तो सर्कल का संबंध RIC से है, यानी कि RIC 3 है, तो UQS से है, तो UQS ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 8 4 क्या हो जाता है? 12, तो 12, तो इसी तरह 4 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे नहीं बनाएगा, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ।